नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जैसे संधि स्टार्ट किया था, संधि में हमने स्वर संधि पढ़ लिया। उसमें हमने संधि क्या होता है, संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा की थी। फिर स्वर संधि में जो पांचों संधि थी उस पर हमने चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, संधि का ही दूसरा भाग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जैसे स्वर संधि में हमने बताया था कि स्वर के बाद जब स्वर आ जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा है व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे वाक, वाक प्लस ईश। देखिए यहाँ व्यंजन है, क व्यंजन हो गया, ई जो है ई क्या हो गया, स्वर हो गया। तो व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो इसका संधि क्या बनेगा, वागीश। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उत प्लस हार। इसका जो संधि बनेगा वह बनेगा, देखिए यहाँ व्यंजन है, यहाँ ह, ये भी क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो भी जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, व्यंजन संधि में आएगा। उद्धार, ठीक है। बहुत है एग्जाम्पल, लेकिन हम अलग अलग एक एक ठो आपको ट्रिक या कह देंगे नियम के आधार पे बताएंगे। जैसे इसमें व्यंजन संधि में ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है म के रूप में परिवर्तन या त के बाद जो नियम आते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा त के आधार पे है। और क वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, या सॉरी क वर्ग नहीं, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे में या वर्ग के पहले अक्षर का पांचवें में परिवर्तन, ये सब कुछ नियम है। एक एक नियम हम देखते हुए चलते हैं। जैसे व्यंजन संधि में पहला नियम, नियम प्रथम, इसमें क्या है कि वर्ग का जो पहला अक्षर होगा उसका किसमें परिवर्तन होगा, तीसरे अक्षर में, लेकिन उसके कुछ शर्त हैं। इसमें शर्त क्या है, पहले किसमें चेंज होगा, वर्ग का पहला वर्ड जो होगा, वर्ग का पहला वर्ड का परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ड में, तीसरे वर्ड में। लेकिन इसकी शर्त है, वर्ग का पहला अक्षर जैसे हम हर वर्ग का ले रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग। जब ये पहला वर्ड रहेगा इसके बाद जैसे इसमें आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग।
इसमें च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, और त, थ, द, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। इसमें प्रथम नियम में है कि वर्ग का जो पहला, ये पहला हो गया, पहले का परिवर्तन किसमें होगा? तीसरे में होगा। इसमें शर्त क्या रहेगा कि जो पहला वर्ड है इसके बाद जो वर्ग का पहला वर्ड है, पहला वर्ड यानी क, च, ट, त और प के बाद क्या क्या है? स्वर आए या चौथा वर्ड आए, चौथा वर्ड, या फिर अंतस्थ है। अंतस्थ, अंतस्थ में हम बताए थे य, व, र और ल, ये है। तो चौथा वर्ड ये हो गया, या तो घ, झ, ढ, ध, भ आए, या तो फिर अंतस्थ य, र, ल आए, या तो फिर कोई स्वर आए। तो उसका परिवर्तन किसमें होगा? तीसरे में होगा। इसका हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो जसा संधि पढ़ते हैं, जिसका सूत्र होता है झलाम जसवंते, उसी का ये उदाहरण है। जैसे संस्कृत में सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला है, जैसे सत प्लस उपयोग, तो ये त वर्ग में ये पहला वर्ड आया, इसके बाद क्या आया? स्वर आया, स्वर आ गया। तो त का परिवर्तन किसमें होगा? त का तीसरा क्या है? द है। ठीक है, तो त का तीसरा द है, तो त किसमें आज बदल जाएगा? द में। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो होगा सदुपयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदुपयोग। और जैसे हो गया अप प्लस ज, ये क्या हो गया? प। इसमें तीसरा वर्ग भी आ सकता है, एक ठो और लिख लीजिए, तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड भी आएगा। तो जैसे अप, प क्या है? पहला वर्ड है प वर्ग का, और ज क्या है? देखिए च वर्ग का तीसरा, तो प का ही कौन सा हो जाएगा? प का तीसरा वर्ड क्या है? प, फ, ब। समझ में आया ना? इसका नहीं बदलेगा, जो बाद में रहेगा उसका तीसरा नहीं, क्योंकि इधर तो स्वर भी आ जाएंगे, चौथा वर्ड भी, तीसरा वर्ड भी, अंतस्थ भी आ जाएगा, तो इससे नहीं है। जो पहला मेरा है वो संधि के, ये जो प्लस के पहले जो हम लिखते हैं, जैसे त का त वर्ग का तीसरा त, थ, द, ऐसे प वर्ग का तीसरा क्या है? प, फ, ब। तो यहाँ प की जगह क्या आ जाएगा? ब। तो इसका हम संधि करेंगे तो होगा अपज। अपज का अर्थ होता है कमल। अब पानी, पानी में जो उत्पन्न हुआ वो कमल। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका इधर, जैसे और एग्जाम्पल, जैसे ऋक प्लस वेद, तो क का तीसरा वर्ड क्या होगा? ग होगा, तो क की जगह क्या आ जाएगा? ग। तो इसका संधि करेंगे तो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में पूछेगा कौन सा संधि है, तो ये व्यंजन संधि। दूसरा एग्जाम्पल है जगत प्लस आधार, तो यहाँ देखिए त आ गया, वर्ग का पहला वर्ड, यहाँ आ स्वर आ गया, तो त किसमें बदल जाएगा? त वर्ग का तीसरा त, थ, द हो जाएगा। ये त किसमें बदल जाएगा? द में। तो इसका हो जाएगा जगत धार। जगत धार क्यों? क्योंकि द में आ मिल जाएगा तो दा
जगधार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सट प्लस आनन। ये स्वर आ गया, ट वर्ग आ गया, तो ट का तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। तो इसका संधि करेंगे तो होगा सडानन। ठीक है। और एग्जाम्पल लें, जैसे सत प्लस उपयोग का हो गया, जैसे हो गया वाक प्लस इस, तो क का क्या हो जाएगा? ये स्वर आ गया, तो क किसमें बदलेगा? ग में हो जाएगा वागीश। उत प्लस घाटन, घ क्या है? चौथा वर्ड है, क वर्ग का चौथा भी आना चाहिए, तो त किसमें बदल जाएगा? द में, तो हो जाएगा उद्घाटन। ठीक है। इसी तरीके से वर्ग का जो पहला वर्ड रहेगा वह उसका परिवर्तन किस में होगा? तीसरे वर्ड में। तो जैसे क का ग हो जाएगा, च का ज, और ट का ड हो जाएगा, त का द, प का ब। इसके द्वारा हम सब एग्जाम्पल देख लें। ठीक है। नियम सेकेंड नियम है, दूसरा नियम है कि जैसे उसमें पढ़े हैं कि पहले नियम में बताए हैं कि वर्ग का जो पहला अक्षर होगा वो किसमें बदल रहा था? तीसरे अक्षर में। इस नियम में, दूसरे नियम में है कि वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण का परिवर्तन पांचवें में होगा। किस वर्ड में होगा? पांचवें वर्ड में होगा, वर्ड में होगा। लेकिन शर्त क्या है कि जो पहला वर्ड आएगा, क वर्ग का जो पहला वर्ड आएगा, उसके बाद न और म आना चाहिए, न और म आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसको जो पांचवा वर्ड है इसको अनुस्वार में भी बदल लिख देते हैं लोग, अनुस्वार, या इसी को कहते हैं पंचमाक्षर। समझ में आया ना? पहला क्या? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसके बाद यदि वर्ग के पहले जैसे क, च, ट, त और प, इसके बाद यदि न या म आ जाए तो ये किस में बदल जाएगा? पहला अक्षर का पांचवा अक्षर क्या होगा? अंग। च का क्या होगा? इय। ट का अड़, त का न, और प वर्ग का म, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नियम क्या लिखे हैं कि वर्ग का पहला वर्ड क्या होगा? क, च, ट, त, प। इसके बाद यदि न या म आ जाए तो किसमें बदल जाएगा? पंचमाक्षर में। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहला वाक प्लस मैं, क आया, वर्ग का पहला अक्षर क के बाद क्या आ गया? म आ गया, तो इसका किसमें बदल जाएगा? ये क किसमें बदल जाएगा? पंचमाक्षर में, अपने अंग में। तो इसका हो जाएगा संधि वांग मैं। क्या हो जाएगा? वांग मैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जगत प्लस नाथ। तो त आ गया, त के बाद क्या आ गया? न या म आए, तो त का पचवा क्या होगा? त, थ, द, ध, न। तो त की जगह क्या आ जाएगा? न। तो इसका होगा जगन्नाथ। ठीक है।
इसमें और एग्जाम्पल ले लें, जैसे सट प्लस मुख। ठीक है, तो ट वर्ग है, इसका पांचवा क्या हो जाएगा? अड़ हो जाएगा। तो ट की जगह क्या आ जाएगा? अड़। तो इसका संधि जब बनाएंगे तो होगा सड़ मुख। समझ में आया? जैसे अगला है उत प्लस मान। तो क्या यहाँ क्या होगा? तो का क्या हो जाएगा? तो वर्ग। तो वर्ग क्या क्या हो जाएगा? न हो जाएगा उन्मान ना। तो का क्या हो जाएगा? न। ठीक है, समझ में आया ना? और एग्जाम्पल जैसे सट प्लस मास। तो ट किस में बदलेगा? ड में। ट वर्ग को क्या ट किस में बदलेगा? ड में। तो हो जाएगा सड़ मास। इस प्रकार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा इसमें समझ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम इतना एक एक ठो करके आपको समझा दिए। हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम। व्यंजन संधि जो है इसमें सबसे अधिक त संबंधी नियम है और म संबंधी। त का मान लीजिए एक तरीके से आतंक है। त का यदि आप पढ़ लिए तो व्यंजन संधि आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे त संबंधी नियम में हम बता रहे हैं क्या क्या होता है, कैसे। देखिए, त के बाद यदि च या छ आए, त के बाद क्या है? च या छ आए, तो इसका क्या हो जाएगा? च या छ, तब पर भी क्या होगा? च होगा। यदि त के बाद ज या झ आए, तो ज झ आए तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा? ज। ठीक है। यदि त के स्थान पे त के बाद ट या ठ आए, तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा? ट। इन दोनों के आने पे क्या हो जाएगा? ट। त के स्थान पे त के बाद यदि ड या ढ आए, तब पर भी क्या हो जाएगा? त का ड हो जाएगा। अगला है यदि त के बाद ल आए, तो त का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। त का क्या हो जाएगा? ल। और है यदि त के बाद श आए, ठीक है, त के बाद क्या आ रहा है? स। तो त का क्या हो जाएगा? त का ध हो जाएगा और श का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। और एक नियम है, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे त के बाद यदि ह आए, ह आएगा, तब त का क्या होगा? ध हो जाएगा और ह का क्या हो जाएगा? द। और यदि एक नियम और है,
त के बाद यदि श आए तो त जो होगा च में बदल जाएगा और स जो होगा वो छ में होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। इसमें त का नियम सबसे अधिक व्यंजन संधि में है। त के बाद च छ आए तो च, ज झ आए तो ज, ट ठ आए तो ट, ढ ढ आए तो ड, ल आए तो ल में, त के बाद ह आए तो त जो होगा ध में बदलेगा और ह जो होगा वो द में बदलेगा। इसी प्रकार एक लास्ट है, त के बाद यदि श आए तो त च में बदल जाएगा, स छ में बदल जाएगा। इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उत प्लस चारण, त के बाद च आ जाएगा तो त किस में बदल जाएगा, च में, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है, जैसे अगला देख रहे हैं, उत प्लस झटिका, तो त किसमें, त के बाद ज आ जाएगा, अरे ज झ आ जाएगा तो त किस में बदल जाएगा, ज में, तो इसका संधि जब बनाएंगे तो होगा उद झटिका। ठीक है, जैसे यहां देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जगत प्लस जननी, त के बाद ज आ गया तो त किस में बदल जाएगा, ज में, तो इसका हो जाएगा जगत जननी। अब देखिए इसका बृहत प्लस टीका, तो त के बाद ट आ गया, त के बाद ट ठ आ जाएगा तो त किस में बदल जाएगा, ट में, तो इसका संधि हो जाएगा बृहत टीका। ऐसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उत प्लस डयन, ठीक है, तो ड आ गया, ड ढ आएगा तो ड त किस में बदल जाएगा, ये ड में बदल जाएगा, तो इसका संधि करेंगे तो होगा उड्डयन। अब ये देख लेते हैं इसका उदाहरण, जैसे उत प्लस लेख, ठीक है, त के बाद ल आ जाए तो त किस में बदल जाएगा, ल में, तो इसका संधि होगा उल्लेख। जैसे उत प्लस लाश, ये भी देख लीजिए, उत प्लस लाश, तो त की जगह ल हो जाएगा, इसका हो जाएगा उल्लास। ठीक है, इसका है उत प्लस हार, यदि त के बाद ह आ जाए, त के बाद ह तो त किस में बदल जाएगा, ये त जो होगा ये ध में बदलेगा, ह जो होगा किस में बदलेगा, द में, और किस में बदल जाएगा, द में, तो इसका जब संधि करेंगे तो लिखेंगे उद्धार, द में आ मिल जाएगा तो द पूरा हो जाएगा, ध आधा, उद्धार। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उत प्लस श्वास, ठीक है, तो त किस में बदलेगा, च में, और श किस में बदलेगा, छ में, तो इसका संधि करेंगे तो होगा उच्छ्वास। क्या आ जाएगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक है, ठीक है, समझ में आया तत्संबंधी नियम। तत्संबंधी नियम हम एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम अगले वीडियो में एक उदाहरण हम देकर फिर समझा देंगे। आज के लिए इतना ही है।
अगला और जो बचा है व्यंजन संबंधी नियम, व्यंजन में जो भी संधि बनते हैं और उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।